नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये एक जो देवी देवता है इनको चौकी भी बोला जाता है। ये है भव्वा कुंदना की। आपने सुना होगा ना, भव्वा कुंदना। तो जो भव्वा हैं वो दादी हैं, और कुंदना जो है एक पवन है, जिसको बहुत से अवधूत रूप में मानते हैं, बहुत से पवन बोलते हैं। और एक किस्म से मसान इसलिए नहीं कह सकते कि मसान बहुत गंदी गंदी हरकतें करते हैं ज़्यादातर, कई दफ़ा। तो ये पवन की तरीके से एक देव रूप में बहुत ही शक्तिशाली हैं ये। और ज्वालापंथी हैं ये, मतलब ज्वाला देवी को ही मानते हैं ये, कामरू का मुखिया को ही मानते हैं। तो ज्वाला देवी जो ज़्यादा जैसे आराधते हैं, आराध सोरो खईस की है, उस तरीके से इनकी भी हैं। तो ये मतलब इतने कार्य करने में सक्षम है कि आप कोई भी काम इनसे कराएंगे तो बहुत जल्दी करते हैं। और कोई भी अगर कोई उल्टी सीधी चीज़ घर में आती है उसको भी पकड़ने में बहुत सक्षम है। पर इनको बहुत ही सावधानी के साथ पूजा करनी पड़ती है और चलाना पड़ता है, कहने का मतलब ये है। क्योंकि इनको रोकने वाला फिर कोई मिलता नहीं है जल्दी। बहुत ये जैसे कहते हैं ना कि बच्चा शरारती होता है, इस तरीके से भी हो जाते हैं कई दफ़े। तो इनको जो समझाने के लिए जो भव्वा जो इनकी दादी हैं वो इनको रोकती हैं। अगर आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूजा करने की, और वो दादी नाराज़ है, मतलब अगर दादी ने मना कर दिया कि इनका कोई भला नहीं करना, तो ये करेंगे नहीं। आप कितना भी एड़ी से चोटी तक जोर लगा लो, कितना बड़ा भगत हो, ये उसकी नहीं मानेंगी। इन दोनों को ही मनाना पड़ता है। तो जब दादी मान जाती हैं, कहने का मतलब तभी ये चलते हैं। और उनका भी पूजा प्रसाद ही लेते हैं। दादी का भी देना पड़ेगा आपको, इनका भी देना पड़ेगा, और ज्वाला माता का भी आपको देना पड़ता है। ये बहुत ही मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, बाकी कभी और बताऊँगा। और इनकी शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। और जब भी चलते हैं तो अगर आपने मान लो कुछ ऐसा वैसा काम कर रहे हैं, उठाने के लिए कुछ भी है, तो ये किसी की भी मदद ले लेते हैं किसी की भी, मतलब कहने का मतलब ये है। और इसी तरीके से अगर ये दिक्कत करने पे आ जाए, परेशान करने पे आ जाए, तो कुछ भी बना के किसी को भी खड़ा कर देंगे और आप समझ नहीं पाओगे कि क्या है। मतलब ऐसा भी कर देते हैं, खासकर आप जब नहीं मानोगे, ये तब की बात है। और एक इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, बहुत ही ज़बरदस्त, जो मेरे को अभी तक महसूस हुई है, कि वो ये कि अगर आपके घर में ये है भगवा कुंदना, आपके बड़े बूढ़े बता के गए, और आप इनकी पूजा भी नहीं करते हैं, तो ये सताते नहीं हैं जल्दी। मतलब आप पूजा करें ना करें, जो आप अपनी बावन डोर की या जो भी आपकी डोर हो उसकी पूजा करेंगे तो ये मान लेते हैं उसी को। बहुत सारे घरों में ये हैं और उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये हैं, और ये नुकसान ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि भाई पता तो जब लगता है, जब वो चीज़ नुकसान करती है, उसका नाम खुलता है, तब पता लगता है कि रोग है क्या नहीं। और जो परेशानी नहीं कर रहा तो लोग उसे मानते भी नहीं है। तो इस तरीके से इनकी लीला बहुत कम होती जा रही है आज के ज़माने में। क्योंकि जो जानते हैं वो तो कर रहे हैं इनकी पूजा। आप आम आदमी से पूछोगे कि कहाँ स्थान है, तो पता ही नहीं। ये है। और दूसरा सवाल ये कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई हमें सारे जितने हमारे देवी देवता सबके दर्शन करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कि पूजा पाठ घर में ही कर लें तो सफल होगी, या पहले दर्शन करें फिर पूजा आके करें घर में, तब वो सफल होगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग कहते हैं कि आप सारे दर्शन करो और तब आप पूजा करने के लायक हो गए, मतलब समल इस तरीके से हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो भक्ताई कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें हटा लेते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। और उन्होंने दर्शन नहीं करे कभी भी, ये भी है। मतलब खादराबाद, नथिया वगैरह इन तक पहुंच के आ जाते हैं वो। उन्होंने भगवा कुंदना के यहाँ नहीं गए कभी। सोरो के खईस नहीं जाते, बहुत सारे लोग नहीं गए, और तब भी सोरो खईस उन पर ईमानदारी से आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है। अब कजलीवन में काला देव है, क्या आप कजलीवन में ढूंढोगे? आप लोगों ने यही मंदिर बना दिया खादराबाद में, तो उसी को मान के कर लेते हैं पूजा। बहुत से वहाँ भी नहीं जाते। तो क्या काला देव आपके घर में नहीं प्रकट होता, रक्षा नहीं करता आपकी? करता है। तो ये सब बनाई हुई बातें हैं ज़्यादा। ये तो एक आदमी अपना दिखाता है कि भाई हम तो 100 बार बागड़ हो जाए, मतलब हम तो रम खां हैं, और जब उनके घर में चीज़ आती है तो रम खां धरे रह जाते हैं। कहने का मतलब ये, अगर आप श्रद्धा भक्ति से वहाँ कर रहे हो तो वो वहीं प्रकट होगी चीज़। अगर सही भगत है वो करने वाला घर का, तो वहीं प्रकट करेगा। अब मान लीजिए मोहम्मदा वीर है गढ़ गजनी में, आप जा ही नहीं सकते, पासपोर्ट फेल हो जाएगा आपका, जाने नहीं देंगे। तो क्या मोहम्मदा वीर आपकी मदद नहीं करेंगे? करेंगे। इस तरीके से। तो अब गुरु अमरा हैं जो, वो वन खंडी में रहते हैं मान लो, तो आप क्या वहाँ जाएंगे तपस्या करने, पूजा? नहीं, आप घर में करेंगे तब भी वो आएंगे आपकी मदद करने के लिए। जो गुरु अमरा है, मैं अमर सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, गुरु अमरा की।
तो आपको दर्शन वहीं से देंगे और जिस स्थान पे वो दिखाते रहेंगे आपको उस तरीके से, पर ना वो मंदिर होगा ना कुछ होगा, ऐसा भी होता है बहुत बार। तो कहने का मतलब ये, अगर आप श्रद्धा भक्ति से कहीं भी बैठ के अपने घर के किसी एकांत कमरे में बैठ के कर रहे हो ध्यान, पूजा कर रहे हो, 2 लौंग भी चढ़ा देते हो तो देवता प्रसन्न हो जाएगा ईमानदारी से। आप छलबल नहीं कर रहे, ईमानदारी से पूजा कर रहे हो, श्रद्धा रखे कि भाई मेरे को आता नहीं जाता और ये लौंग स्वीकार कर लो, ये बतासे हैं, तो जो भी कमी भी रह जाएगी वो देवता पूरी कर लेता है। ये ऐसा नहीं है कि भाई उनकी इतनी बार तुम वहाँ जाओ, हैदराबाद जाओ, इतनी बार यहाँ जाओ। हाँ, जब मुंडन वुंडन आपका होता है तो वो जाओगे आप उस तरीके से, जैसे मियाँ बादशाह के यहाँ रोज़ थोड़ी जाता है अमरोहा, जब पूजा पाठ दर्शन करते चले जाते हैं। बाकी टाइम में आपके घर में अगर रोज़ भी तंत्र मंत्र हो रहा है तो वो रोज़ आ जाएंगे। कहने का मतलब आपको बचाने के लिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि घर से ही पूजा करते हैं आदमी ज़्यादातर। ये लोग बता रहे हैं, आपको वीडियो डाल देते हैं, शमशान में बैठ के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो ये सब ऐसा ही है, मतलब आप समझ लो, मैं किसी की बुराई करने की उसमें नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि कई बुजुर्ग जो थे पुराने घरों में रहते थे, गाँव में, गाँव से बाहर ही नहीं निकले हैं वो। कहने का मतलब ये, ना वो ढाका बंगाला ना कहीं गए, और खड़े पेड़ में उन्होंने आग लगा दी। ऐसे ऐसे बुजुर्ग भी हैं, आप शायद जानते भी हों। ऐसे ऐसे लोग थे कि अगर उन्हें कोई मिर्च भी नहीं देता था कहीं से, या कुछ मांगा उन्होंने, मान लो मिर्च वगैरह कुछ भी खेती में से मांगा और नहीं दिया, तो अगले दिन सड़ा देते थे वो, बिना कुछ करे अपने घर गए। और ऐसा मारते थे, उन पर मंत्र शब्द होते थे कि वो खेत परेशान हो जाता था खेत वाला, कि खेत कल तो सही खड़े थे, आज कैसे इसमें बीमारी या कीड़े लग गए या क्या हो गया, या जल गया वो पूरा का पूरा जो फसल है। ऐसा भी करते थे लोग, ऐसे भी हैं। और ज़्यादा दूर नहीं, यूपी के अंदर ही थे ऐसे पहले बुजुर्ग भगत जो थे, किसी दिन उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो और जो लोग उस क्षेत्र में हैं, एटा के आसपास हैं, वो उन भक्तों को जानते भी होंगे, पुराने बुजुर्गों को, कि अगर उनको किसी ने मना कर दिया, उन्होंने लौंग मांगे, आपने मना कर दिया, तो पूरे के पूरे पेड़ में ही गड़बड़ कर देते थे वो। अब मूली या कुछ भी टमाटर मांगेंगे, आपने मना कर दिया, तो आप देखोगे कि पेड़ ही उसका ख़त्म होगा, या मतलब कोई जानवर ही खा गया, सड़ गया इस तरीके से। और वो आएंगे भी नहीं आपके खेतों में, घुसेंगे भी नहीं। और तब समझ जाते थे लोग कि यार वो उसको दिया नहीं, तो उसने ऐसे कर दिया कुछ। मतलब इतने ज़्यादा थे सबल वो लोग तंत्र मंत्र में। तो आज कुछ लोग नहीं है इस तरीके के, मतलब उनमें ईमानदारी शक्ति थी, तभी तो थे वो सफल थे, देवता को मानते थे। और उस टाइम में उन पे पैसे भी नहीं होते, वो कहाँ दर्शन करते होंगे आप बताइए। तो इस तरीके से होता था पहले, श्रद्धा से होता था। जो श्रद्धा विश्वास रखता है उसका काम होता है, चाहे वो दर्शन करे चाहे ना करे। इस तरीके से, चाहे वो शमशानों में बैठे, मरघटों में बैठे, ना बैठे, तब भी वो शमशान में बैठे हुए भगत को हरा देगा घर वाला। ये भी आपको माननी पड़ेगी। इस तरीके से ये तो आडंबर दिखाते हैं कि शमशान में बैठे, ये करें। कौन सा शमशान है वो, 4-6 लोग बैठ जाते हैं कहीं किसी जमुना के आसपास, और जंगल में अंधेरा दिखा दिया, और आपने कहा ये तो शमशान है भाई, मरघट, आग जला के दिखा दी वहाँ, और कर दिया काम। चाहे वहाँ देवता आ रहा हो ना आ रहा हो उनमें, मतलब उस तरीके से खुद हिलजुल के कर दिया उन्होंने काम। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे दिखा रहे हैं, क्योंकि दिखाएंगे नहीं तो फिर आप लोग पैसे कैसे दोगे उन्हें, मतलब चमत्कार का गुरु जी कैसे बताओगे? नहीं भाई गुरु जी महाराज आप तो शमशान में बैठ के कर रहे हो। और गुरु जी क्या बता कि पीछे 10 मेरे पीछे बैठे हुए हैं फ़ोटो खींचने वाले, जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, और 2-4 उनमें माचिस लेके खड़े हुए हैं, चक्कू लेके खड़े होंगे, इस तरीके से, है ना। आग वाग लेके तैयार रहते हैं वो लोग कि भाई यार कुछ बात हो जाता तुम कर लेना, कहीं गुरु जी समझ जाएँ। ऐसे बहुत सारे हैं। और फिर मोबाइल बंद करा और बस आ गए चौड़े होके। कहने का मतलब ऐसा भी चल रहा है आजकल, फ्रॉड दिखा रहे हैं आजकल लोग ज़्यादातर। जो असली लोग हैं वो अलग ही हैं, मतलब जो मिल जाएंगे आपको इक्का दुक्का कहीं, इस तरीके। तो ज़्यादा आप जालसाजोगे भी, मेरा कहने का मतलब ये उसमें ना आए आप, ज़्यादा उसमें झांसे में ना आए। आप खुद ही अपनी विद्या अपने आप सीखें, क्योंकि जो तंत्र है वो पुराने ज़माने से ही चल रहा है। ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं सीख सकते, और ऐसी क्या चीज़ है कि वो तांत्रिक ही सीख रहे हैं, आप नहीं सीख सकते। आप भी करोगे ना, जब उसको मेहनत करोगे तो आप खुद मास्टर बन जाओगे इस चीज़ के। क्यों, पैदा कोई नहीं होता मास्टर बन के, उसमें घुस घुस के ही सीखता है। इस तरीके, जैसे तालाब में पहले गांव में लोग कूदते थे, उनको तैरना नहीं आता था लड़कों को, फिर धीरे धीरे तैरते, फिर वो मास्टर बन जाते थे। कोई सिखाता थोड़ी था उन्हें, वो क्योंकि उसकी परिस्थिति सिखा देती थी। नदी में तैरने वाले उनको पढ़ते पढ़ते एक दूसरा सिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर करके ट्रेंड हो जाते थे, वो पूरी नदी फांद लिया करते। तो ऐसे आप लोग अपने घरों में ही सीखें, ज़्यादातर काम खुद करें अपने तरीके से, और आप देखेंगे कि आज नहीं 2-4 साल में आप मतलब सबल हो जाओगे। कहने का मतलब पूरे मास्टर हो जाओगे अपने तरीके से, धीमे धीमे अपने घर के लायक। मेरा तो यही बात है बताने की। आपने वीडियो देखा तो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। कोई भी बात पता करनी हो तो इसमें कमेंट्स करें, और फ़ोन करना हो तो 2 से 6 बजे के बीच में करें।
उसमें शनिवार वगैरह छोड़ दें आप, क्योंकि शनिवार इतवार को हमारे अपने घर के काम होते हैं। तो इस तरीके से आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।